केसेस अपनी जगह, लेकिन आपको बज़ाहिर लगता है कि जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिमार्क्स दिए कि जी ये जो नैब तहकीकात कर रहा था और जो चार्जशीट फ्रेम की गई थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें तो कोई सदाकत ही नहीं थी या वो सही अंदाज में नहीं की गई थी। तो वो जो 10 वॉल्यूम्स बनाए गए थे जहीम से, सर वो किस बिना पे किए गए थे और वो सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी फिर वो कहाँ स्टैंड करती है? आपको एक बात बताऊं, जो कहानियां वॉल्यूम्स के हवाले से इस मीडिया में फीड की गई थी, हम्म। बात नहीं करने दी जाती थी और गद्दार बनाया गया था साबिक वजीर आजम को, हम्म। और वो अब बीच चौराहे में फूट रही हम्म। है। जो बहुत हम मजाक भी उड़ाते हैं कि जिसके वकील बनते हैं ख्वाजा हारिस, उसको सजा करा देते हैं। ख्वाजा हारिस ने जब ये हम्म। नवाज शरीफ के केस वो लड़ रहे थे, हम्म। तो उनका एक स्टाइल है कि वो बता देते हैं कि प्रोसिक्यूशन की ये गलती नोट कर लें, ये गलती नोट कर लें। उन्होंने वो काम नहीं किया जो इस वक्त इमरान खान साहब के साइफर केस में ये जाके सुप्रीम कोर्ट से ठीक, हाई कोर्ट से ठीक करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो सरदार तारिक साहब ने भी कहा कि आप जो गलतियां प्रोसिक्यूशन ट्रायल कोर्ट में कर रही है वो आप आला अदालतों से ठीक क्यों करा रहे हैं, ये तो आपको अपीलों में फायदा देंगी। लेकिन वो अभी कर रहे हैं। अब जब ये बात हो रही है तो ये सवाल भी हुआ था कि जी नैब ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। तो मैं ये बात मुसलसल कर रहा हूं उस वक्त से कि चेयरमैन नैब थे उस वक्त चौधरी कमर जमान और इम्तियाज ताजवर थे डिप्टी चेयरमैन, और जो इस केस को अदालत की तरफ से देख रहे थे उन्होंने लाहौर बुलाया इम्तियाज ताजवर को और कहा कि अपने चेयरमैन से कहो कि जो 10 वॉल्यूम जेआईटी के हमने भेजे हैं इनका फीता नहीं खोलना। मुझे पता चला है कि वो इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में बस चुप करके टाइम पूरा करो और फॉरवर्ड करके लेटर भेज दो। तो ये अच्छा। है वो हकीकत। बुला ले हाईकोर्ट, बुला लेना चेयरमैन नैब को और उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन को। आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया? क्योंकि ऑर्डर ये था कि जी भेज दो। तो जब नैब ने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया और जब मरियम नवाज को बरी किया, तो सवाल ये पूछा था जस्टिस आमिर फारूक ने, जो आज चीफ जस्टिस बने, उस वक्त नहीं थे, कि मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन सा पेपर है जिससे मरियम नवाज मालिक है। उन्होंने कहा जी नहीं है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ कोई पेपर है कि जी नहीं है। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ की अपील जो है वो पेंडिंग है, इसलिए हम फैसला नहीं करते। और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को उन्होंने बरी कर दिया कि भाई जो बिल्कुल। केस है आपका वो ये है हम्म। कि ये जो ओनर है वो तो था हुसैन नवाज और वो आज भी है, बिल्कुल। उस तरफ तो गए नहीं। और वो एक जीआईटी का एक पेपर लेके आए थे जिसपे उन्होंने पूछा था कि ये कहां से वैलिड पेपर है, ये कहां से यूके से किस अथॉरिटी से स्टैंप होके आया है, किस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत आया। तो जवाब नैब के पास नहीं था। तो इतना ही केस है नवाज शरीफ का भी, जितना जब ये चलेगा तो उसमें क्या निकलेगा। अगर हमारे निगरां वजीर दाखिला ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि जी जो नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं बेबुनियाद हैं और जो पीटीआई चेयरमैन है वो अदालतों के लाडले हैं, पहले तो निगरां सेटअप न्यूट्रल होना चाहिए, भले उनकी एफिलिएशन रही हो माजी में नून के साथ, लेकिन क्या ऐसे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी जो कंट्रोवर्शियल बजाहिर हो रही है नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जामात से, वो और कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगी कि अगर मियां साहब वैसे भी इन केसेस से उनकी जान छूटती है तो एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि जी उनको रिलीफ दिया गया है, हालांकि रियलिटी में ऐसा ना हुआ हो। मैं पहले बात आपको कर दूं कि नैब की तहकीकात देखिए, जी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया 190 मिलियन पाउंड का, हम्म। और उन्होंने कहा कि हम चूंकि नैब तहकीकात कर रहा है हम उसके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं देते ठीक। और साइड पे होगी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजें काबू कर ली, हाई कोर्ट के जज का किरदार भी खुद ले लिया कि मॉनिटरिंग भी हम करेंगे। तो ये फर्क है कि जिस केस में नैब तहकीकात कर रहा है वो करेगा। साइफर में अगर नैब के पास जा रहे हैं, तोशाखाना में अगर जा रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड में अगर जा रहे हैं, तो नैब के अफसरों के पास आप जा रहे हैं ना। नैब ने नवाज शरीफ के कौन से केस में किरदार अदा किया? अब अजीजिया में देख लें, वहां पे उस जज ने कहा मुझे सजा दिलवाई गई, और मैंने जिसमें बरी किया वो देख लें, और जो मैंने सजा दी उसमें ये लकूने मैंने छोड़े हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझसे प्रेशर दे के ले रहे हैं। उस वक्त वो केस रिमांड होना चाहिए था जब जज को नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उस वक्त खोसा साहब ने लिख दिया कि ये आप अपील के मरहले पे देखिएगा। तो जब लजीजिया आएगा तो मुझे बताएं कि जिस जज को उसके मिसकंडक्ट पे नौकरी से निकाल दिया गया उसका फैसला कैसे ठहरे। अब ये उस वक्त सहूलतकारी थी। ये फर्क है हम और आप करें। हाँ, सरफराज बुट्टी साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी अखलाकी कानूनी तौर पे। और मुझे तो ये लग रहा है, अभी तो वो आज खबर आई है कि वो बरतानिया निजी दौरे पे चले गए हैं, ऐन मुमकिन है कि वो इलेक्शन से पहले वजारत दाखिला से रिजाइन कर दें और वो इलेक्शन लड़ने चले जाएं। और नून ये लीग भी में मुमकिन शामिल है। हो अब वो जाए। बीएपी से लड़ेंगे या नून से लड़ेंगे ये अभी हाँ। पता चलेगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल लेकिन ठीक। मेरे पास ऐसी इतलात है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं।